हम अभी यूनिवर्सल लॉ ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है उसके पार्ट 4 पे हैं। पार्ट 1 में हमने जाना ब्रह्मांड क्या है और यह चेतन कैसे है। पार्ट 2 में हमने इसकी दिव्यता, कंपन और आकर्षण के बारे में जाना। पार्ट 3 में कॉरेस्पॉन्डेंस यानी तुल्यता और एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन यानी ऊर्जा परिवर्तन के बारे में जाना। अभी पार्ट 4 पे बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा, कॉम्पेंसेशन प्रतिपूर्ति और रिलेटिविटी सापेक्षता। अगले भाग में हम जानेंगे अगला 5वां और अंतिम लॉ ऑफ पोलैरिटी, विपरीतता, रिद्म, ताल, जेंडर, लिंग। अभी हम बात करते हैं पार्ट 4 लॉ ऑफ कर्मा, कॉम्पेंसेशन एंड रिलेटिविटी। कर्म और फल का नियम क्या है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसके बारे में एक छोटा सा अगर वाक्य बोले, छोटे से सेंटेंस में अगर कहना चाहेंगे तो इसे कहेंगे कि जो बोओगे वो ही काटोगे। यानी हर कार्य, हर विचार ब्रह्मांड में एक एनर्जी जनरेट करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है और वो रिवर्सल वापस आपके पास लौट के आता है। इसलिए सोच समझ कर कर्म कीजिए। मैंने भी बहुत दिन नहीं समझा था। कहते हैं कि समय का चक्र घूम के अपने आप आता है और एक समय आता है जब आपकी अंतर प्रेरणा आपको बोलती है और आपने अगर उसे क्लिक कर लिया तो आप समझना शुरू कर देते हैं और आपके अंदर तब्दीली, बदलाव आने लगता है। और इसमें थोड़ा समय लगता है। आप भी अपने अंदर दिव्यता ला सकते हैं। इसलिए आज अगर ये वीडियो आपके पास गया है तो ये मान लीजिए कि आपको भी एक क्लिक की जरूरत थी, वो क्लिक आपके पास आ गया। और आज से आप तैयारी कर लें, अपने कर्म को सोच समझ के कीजिए, क्योंकि रिवर्स में आपको वही मिलना है जो आप बोए होंगे। फसल वो काटनी है, आज नहीं तो कल। सेकंड है प्रतिपूर्ति का नियम यानी लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। ब्रह्मांड हर अच्छे या बुरे का, हर अच्छे और बुरे कर्म का प्रतिफल जरूर देता है। ब्रह्मांड के पास जिस वेव से वो जाती है मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन उतना ही होगा जितना बुरे कर्म में मल्टीप्लिकेशन होके आता है। आप जो देते हैं वह किसी न किसी रूप में लौट कर आता ही है। अब चाहे वो सेवा हो, समय हो, धन हो या प्रेम हो, लेकिन यह तब आता है जब आप अपेक्षा के बिना देते हैं। ये अगर अपेक्षा से रहित है तो फिर पता नहीं है, वहां तक अभी मैं भी नहीं पहुंचा। लेकिन अगर अपेक्षा नहीं है तो ये निश्चित तौर पे आपको रिवर्स मिलेगा। तीसरा है सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ये कंपेंसेशन वाला जो था अभी हमने बताया, कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसे कुछ दिनों बाद फिर से दोबारा इसके ऊपर ध्यान करके और इसकी तह तक जाऊं और जा करके निष्कर्ष आपको एक बार फिर से बताऊं। लेकिन अभी आप ये मान के चलें, जो भी है, आपने जो भी कर्म किए उसका प्रतिफल आपको मिलना है।
अब सापेक्षता के नियम पे बात करते हैं, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। दुख या कष्ट भी तब तक दुखद है जब तक आप तुलना करते हैं। जी हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कष्ट और दुख की। तो ये वो दोनों चीजें तब तक दुखद है जब तक आप तुलना करते हैं। अगर आप कठिनाई को आत्मिक विकास का अवसर माने तो वही कठिनाई आपके लिए वरदान बन सकती है। इसके लिए आपको हर जगह, हर चीज में, हर समय में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। समय कैसा भी चाल चले, कैसा भी समय आए आपके ऊपर, आप उसे पॉजिटिव अगर लेंगे तो वो वरदान बन सकता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जब आप छोटे थे तो आप चलना जब सीख रहे थे कितनी बार गिरे होंगे, और हर गिरने के बाद क्या आपने उठना और चलने की कोशिश छोड़ दी? अगर छोड़ दी होती तो शायद आप चलना और दौड़ना बिल्कुल नहीं सीख पाते। तो आपने उन कठिनाइयों को अवसर बनाया तो वरदान बन गई। इससे अच्छा उदाहरण अभी तक मेरे पास नहीं है, दिमाग में नहीं आया, मैंने जो आया आपको बोल दिया। इसी के साथ इस शरीर से आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम। आप सभी को कोटि धन्यवाद। आपका ही भाई सदैव आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।